नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। खबर बहुत ही दिलचस्प है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई है और इस बातचीत में ये कोई दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत नहीं थी। इसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस स्तर पर यह बातचीत हुई, वो ये बता रही है कि बहुत कुछ अभी और होना बाकी है। लेबनान में इजराइल क्या कर रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इसका असर ट्रंप के अंदर किस हद तक पहुंच गया है कि उन्होंने फोन पर एहसान फरामोश शब्द का इस्तेमाल नेतन्याहू से बातचीत करते हुए, और भी निम्न स्तर पर यह बात गई है। इसी को समझेंगे। नियाज मेरे सहयोगी मेरे साथ है, जो इस खबर पर और ज्यादा डिटेल आपके सामने रखेंगे। नियाज, पूरी तरह पागल हो गए हो ऐसा ट्रंप कह रहे हैं नेतन्याहू को। कहां से ये खबर आई है और इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताइए खबर। बिल्कुल भुवन, ये लगातार, जैसा कि आपको भी ये पता है कि 28 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई है। यानी कि 28 फरवरी को अमेरिका जो है ईरान के ऊपर अटैक करता है और उसमें जो है उसके सुप्रीम लीडर जो है आयतुल्ला खामनेई की मौत हो जाती है। और जो आप ये बात कह रहे हैं कि किस निम्न स्तर की बातचीत हुई है, तो वो मैं थोड़ा सा तफसील से बताता हूं कि जो खबरों के मुताबिक ये है कि उनके शब्द क्या थे। तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। अगर मैं ना होता तो तुम आज जेल की सलाखों के पीछे होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आज हर कोई तुमसे नफरत करता है। आज पूरी दुनिया इस वजह से इजराइल से नफरत करती है। ये शब्द हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के। अब सवाल यही है भुवन की, जिस तरीके से अभी पूरा पश्चिम एशिया जो है संघर्ष झेल रहा है और ईरान और अमेरिका के बीच लगातार बातचीत जारी है और ये अपने अंतिम पड़ाव पर है और ईरान बहुत सारी शर्तों को मानने को तैयार है। जैसा कि ये खबर आ रही थी कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको सौंपने को लेकर के इनके बीच बात नहीं बन रही थी, लेकिन अब उसको भी लेकर के बातचीत बन गई है। परमाणु हथियार जो है वो कभी भी ईरान नहीं बनाएगा, इसको भी लेकर के सहमति हो गई है। यानी कि जो भी 2-3 उनकी शर्तें थीं, जिनमें से ये अहम थे, उसको लेकर के अब सहमति हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल जो है वो अपने स्वार्थ को साधने के लिए हमला कर रहा है। वो भी हमला लेबनान पर, और ये कह रहा है कि वहां से हम हिजबुल्लाह का खात्मा करेंगे। लेकिन अब दूसरी तरफ ये भी है कि भाई सीज फायर भी हो चुका है और ये अमेरिका और ईरान, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों के बीच बातचीत चल रही है, सीज फायर हो चुका है। तो ईरान ये कह रहा है कि जब आप सीज फायर आपने लागू किया है तो फिर पूरी तरीके से कीजिए। आप एक तरफ तो ईरान को लेकर के आप सीज फायर का हवाला देते हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल जो है वो लेबनान पर अटैक करता है। यहां तक कि ये भी खबरें आई कि वहां पे बहुत सारे जो नागरिक हैं उनको वो भी मारे गए हैं। और बेरूत पर हमला करना, लेबनान पर हमला करना और वहां पे एक टापू है उस पर कब्जा भी कर लेना, तो ये कहीं मतलब दूर दूर तक ये न्याय संगत नहीं है। लेकिन इन सबके बीच नियाज, जो ट्रंप का जो इकबाल है, ट्रंप की जो बात का वजन है, वो कहीं होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। जो बातचीत हुई है वो ये बता रही है कि वो फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, कि वो पागल कह दे रहे हैं, एहसान फरामोश कह दे रहे हैं। हम उस बातचीत पर ही चूंकि बात कर रहे हैं, तो ट्रंप का की चर्चा जब होगी तो अमेरिका में मिड टर्म चुनाव आने वाले हैं, उसका जिक्र भी होगा। उन्हें कैसे अपनी इमेज को बचाए रखना है, जनता के बीच जाना है, वोटर्स के बीच जाना है, तो बताना भी पड़ेगा कि भाई जो इतने दिन से मैं जंग के दलदल में फंसा हुआ था, मैंने वहां पर मैं अमेरिकियों के लिए सौगात लेकर के आया हूं। उस जंग में हम कुछ हारे नहीं, हमने पाया ही है, तो ये साबित भी तो करना है। तो कैसे देख रहे हैं आप इस सिनेरियो को? कब तक ये चीजें जो हैं वो किसी सोल्यूशन पे पहुंचेंगी? देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ट्रंप यही चाहते हैं कि किसी भी अंतिम मतलब इसका कुछ नतीजा निकले, क्योंकि मिड टर्म चुनाव की आपने बात की, तो ये ट्रंप को पता है कि वो जाते जाते कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर एक दाग लेकर के नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि ये अमेरिका के अंदर भी उनके खिलाफ लोग खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि आप जबरदस्ती के जंग में घुस रहे हैं, जबकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये इजराइल की प्रॉब्लम है और वो इजराइल खुद ही उससे निपटेगा। लेकिन इजराइल के चक्कर में अमेरिकी नागरिक वहां पर भी महंगाई होना, और आपको ये भी पता है कि ड्रोन
जो है ईरानी ड्रोन कितना सस्ता होता है और उसको रोकने के लिए जो अमेरिका जो एयर डिफेंस सिस्टम में जो हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है वो कितना महंगा होता है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा उसकी अर्थव्यवस्था भी डामाडोल हुई है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इजराइल की वजह से अमेरिका जो है वो बीच मझधार में फंसा हुआ है। अब वो जो छवि खराब हुई है ट्रंप की, वो कहीं ना कहीं वो सुधारना चाहते हैं और जाते जाते वो चाह रहे हैं कि इस मसले को किसी भी तरीके से इसका हल किया जाए। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू क्या है कि उनके बीच अब मतभेद है। वो चाह रहे हैं कि नहीं, ईरान पे अटैक होना चाहिए। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी एक जो इजरायली रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली जो मीडिया हैं उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इजराइल को डर है कि ईरान कभी भी उनके ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि अगर उन्हें यह लग रहा है कि अगर अमेरिका के साथ बातचीत जो है अंतिम पड़ाव, मतलब उसका कोई नतीजा अगर नहीं निकलता तो ईरान सबसे पहले इजराइल पर अटैक करेगा। तो इजराइल भी कहीं ना कहीं दोहपच में है, वो भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और वहीं पे अमेरिका जो है, ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस मसले का हल हो। लेकिन इजराइल जो बीच बीच में कर रहा है इससे कभी भी इसका कोई भी नतीजा निकलेगा नहीं। ये कुछ रिपोर्ट्स हमारे बीच आ रही हैं जिनको समझना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग जो संस्थान है, द न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है कि नेतन्याहू ने थोड़ा सावधानी भरा रुख भी अपनाया। उन्होंने बातचीत में कहा कि इजराइल दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा और चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों और आम नागरिकों को निशाना बनाया तो हम फिर से हमले शुरू कर सकते हैं। तो ये जो कहें कि बीच का जो एक बातचीत, जैसे अमेरिका और ईरान के बीच सुलह होने में बहुत समय लगा, लेकिन एक रास्ता तैयार हुआ बीच का, जैसे कि आपने कहा कि नेगोशिएशन के लिए ईरान तैयार हुआ। लेकिन इजराइल के साथ किस बात पर ठनी है, किस बात पर वो बात आकर फंस रही है और ये पहल होगी कहां से? जब ट्रंप इजराइल नेतन्याहू को फोन करते हैं तो उनका कड़ा रुख रहता है। ईरान में हिजबुल्लाह से और दूसरे स्टेक होल्डर से बात करते हैं तो उनका ये कहना कि भाई हम तो खुद विक्टिम हैं, हमें तो खुद प्रताड़ित किया जा रहा है, आप तो रुक गए, लेकिन वहां से लगातार हमें प्रेशर किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये जैसे कि ईरान में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है 1979, उसके बाद से ही ईरान के ऊपर हमेशा से ये आरोप लगता रहा कि परमाणु बम उनके पास है और वो कभी भी बना सकते हैं। और ये इजराइल हमेशा से कहता रहा है और ये लगातार 30 सालों से ये मतलब कहा जाता रहा है, लेकिन अब तक तो ईरान ने नहीं बनाया। और दूसरी बात ये कि जब आयतुल्लाह अली खामनई थे तो उन्होंने ये कहा था, एक फतवा जारी किया था कि इस्लाम में परमाणु हथियार जो है वो हराम है और ईरान कभी भी नहीं बनाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर परमाणु हथियार का आधार बना करके ईरान पर अटैक होता है तो इसके पीछे की क्या मंशा है ये जो है जग जाहिर है। और ये अमेरिका अगर इस तरीके, क्योंकि वेनेजुएला में अमेरिका ने क्या किया, सब कुछ तेल का मामला था, खैर ये एक अलग बहस का मुद्दा है। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि अमेरिका 3 शर्तें उसने रखी थी। एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पूरी तरीके से खोल दिया जाए, उस पे ईरान राजी है। दूसरा, परमाणु हथियार कभी भी ईरान नहीं रखेगा, उस पे भी ईरान राजी है। तीसरा ये कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको सौंपेगा ईरान, तो शायद इस पर भी ईरान राजी है। लेकिन जब वही बात है कि जब खत्म होने वाली है, इस बातचीत का जब नतीजा निकलने वाला है, तो फिर इजराइल ऐसा क्यों चाह रहा है कि अगर इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो ईरान है। और हमेशा से आप पुराने इंटरव्यूज भी अगर आप नेतन्याहू के देखेंगे तो वो हमेशा से कहते रहे हैं, उनसे अगर 3 बार आप पूछेंगे कि आप 3 बताइए देश के नाम, एक पुराना इंटरव्यू उनका, एक रिपोर्टर उनसे पूछता है कि 3 देश के नाम बताइए जिससे आपको सबसे ज्यादा खतरा है, तो उन्होंने कहा पहला ईरान, दूसरा ईरान, तीसरा ईरान, यानी कि ईरान से ही उनको खतरा है। तो ये जो बातचीत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ईरान के साथ परमाणु समझौता ये सब कुछ एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ और कहानी है और उसी को वो बेंजामिन नेतन्याहू साधना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी जो इजराइल के अंदर चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव को देखते हुए नेतन्याहू इस लड़ाई को, इस युद्ध को और खींचना चाहते हैं। हो सकता है कि नेतन्याहू के ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इसको हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए
इसको खींचना चाहते हैं। और जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि तुम मेरी वजह से मतलब आजाद हो, यानी कि अगर हम नहीं होते तो तुम अब तक जेल में चक्की पीस रहे होते। तो ये कहीं ना कहीं जो है मामला वो अलग है, और इसको थोड़ा सा हमें जो है कि सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल पे ना जा करके इसके पीछे की एक अलग कहानी भी है, उसको भी समझने की जरूरत पड़ेगी। चलिए, इजराइल और ईरान के बीच के कॉन्फ्लिक्ट पर तो तमाम इतिहास में काफ़ी हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। और अभी जो रंजिश है, ये जो खींचतान चल रही है, ये जो जद्दोजहद चल रही है, इसका डेडलॉक कैसे टूटेगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने तो भैया सुलह के हाथ आगे बढ़ा दिए हैं, ईरान भी रजामंद है, लेकिन इजराइल को क्या तकलीफ है भाई। और बेरूत की तरफ जो ट्रूप रवाना हुआ नेतन्याहू ने, यानी इजराइल ने जो भेजा, क्या वो वापस ट्रंप के कहने से वापस मुड़ गया है क्या? ये भी सवाल अभी भी बना हुआ है, सस्पेंस इस पर है, क्योंकि अलग अलग रिपोर्टें, अलग अलग संस्थान जो है अलग अलग चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं। फॉक्स रिपोर्ट ये कह रही है कि ट्रंप ने कह दिया कि भाई मान गया है इजराइल, लेकिन आगे क्या होगा फिलहाल ये देखना होगा नियाज। और इसी सवाल के साथ कि जो तमाम दर्शक हैं जो जियो पॉलिटिक्स को लगातार लंबे समय से देख रहे हैं, एनएमएफ न्यूज इस पर लगातार अपनी कवरेज दे रहा है, आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? ट्रंप की ये बातचीत नेतन्याहू को जो खरी खरी सुनाई, ट्रंप ने ये कह दिया कि आप एहसान फरामोश हैं, पागल तक कह दिया गया, और ये भी बताया कि उनकी वजह से वो बाहर हैं, नहीं तो वो कैद खाने में होते। तो ये बातचीत को आप कैसे देखते हैं, कितनी संजीदा है? और अगर ट्रंप ये कह रहे हैं तो उन्हें क्या चुनाव ने मजबूर किया ऐसा करने के लिए? और नियाज ने बताया कि इजराइल में भी चुनावी जो है वो चहलकदमियां शुरू हो गई हैं, तो वहां पर क्या वो भी एक चुनावी दांवपेच है जो इस वक्त उनके एक्शन में नजर आ रहा है नेतन्याहू के? आप इस पूरे मामले को कैसे जज करते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या कुछ कहना है आपका, वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।